प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 द्विघात समीकरण, जिसमें आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 4 का हल, जो हमारे सम्मुख है। प्रश्न 4 है, आप पढ़ रहे होंगे। प्रश्न 4 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इस प्रकार के प्रश्न आप कर चुके हैं, लेकिन हमने करना है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में कैसे होगा आयु वाला प्रश्न? इसके पहले हमें द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको किसी भी विधि से हल करना पड़ेगा। चाहे तो गुणनखंड विधि से कीजिए, चाहे पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से कीजिए, और चाहे द्विघाती सूत्र से कीजिए। ठीक है। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। वर्तमान का पता नहीं है, हमें वर्तमान ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। ठीक है। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी? 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगी x - 3 वर्ष। ठीक है ना? 3 वर्ष पूर्व। और 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगी? x + 5 वर्ष। यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि पश्चात की बात हो रही है। अब देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी इसका भी व्युत्क्रम और इसका भी व्युत्क्रम x - 3 है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी कि 1/x - 3, ये हो गया व्युत्क्रम। और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम यानी 1/x + 5, इनका योग हो गया 1/3। बस इसको आपने हल करना है। पहले से द्विघात, ये एक समीकरण बन गया आपका, लेकिन द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघाती रूप में इसको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? हल कर लीजिए इसको, इसका हर समान कर लीजिए। पहले x + 5 की गुणा यहाँ इसमें होगी, x - 3 की गुणा इसमें होगी एक में, और x + 5 और x - 3 की गुणा होगी। कैसे? x + 5 की एक में गुणा होगी तो x + 5 ही रह जाएगा, x - 3 की एक में गुणा होगी तो x - 3 ही रह जाएगा, और बटे में आ जाएगा x - 3 गुणा x + 5 बराबर 1/3। ये वैसा का वैसा ही है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ प्लस है, इसे आसानी से हम खोल सकते हैं। x + 5 और प्लस ब्रैकेट खोलना था, x + 5 + x - 3 बटे में। अब इनकी गुणा होनी है, यहाँ पर होनी है गुणा। x की गुणा x में होगी तो हो जाएगा x², x की गुणा 5 में होगी तो +5 हो जाएगा 5x। अब x की दोनों में हो गई। अब -3 की गुणा x में होगी तो -3x, -3 की गुणा 5 में होगी तो -15, 3 × 5 = 15 होता है, बराबर 1/3।
अब देखिए यहाँ पर x 2x हो गए, 5 में से 3 घटेगा, माइनस प्लस का 2 हो जाएगा बटे x स्क्वायर, 5x में से 3x घटे प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब फिर हमें ये गुणा हो गई हमारी। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंची गुणा कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 2x + 2 गुणा 3, ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 की गुणा 1 में हो जाएगी। ये इतना का इतनी रह जाएगा, क्योंकि 1 की गुणा करके कोई भी संख्या बदलती नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसको हम या करके लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर हो जाएगा 6x प्लस 6। आप पक्षांतर कर लीजिए, क्योंकि हमें द्विघात रूप में इसको बदलना है मानक द्विघात समीकरण में। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 6x इधर आ जाएगा, माइनस 6x माइनस 6, या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, 6x में से 2x घटेगा, माइनस का 4x बचेगा, माइनस 4x, और यहाँ पर माइनस का 15, माइनस का 7, माइनस का 21। अब देखिए ये आपका द्विघाती रूप द्विघात समीकरण बन गया। ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। अब आपने क्या करना है, अब इसको हल करके जो रहमान की वर्तमान आयु है वो ज्ञात करनी है। अब हल करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं। एक है गुणनखंड विधि, ये दूसरी है दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, और तीसरी है द्विघाती सूत्र वाली विधि। तो हम पहली विधि यहाँ लगाते हैं, गुणनखंड विधि। हम इसके गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 21 और यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक है 1। हम गुणा करेंगे, 21 और 1 की गुणा करते हैं तो आ जाएगा -21, क्योंकि 21 माइनस का है। तो हमें 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा करके तो आ जाए 21 और घटा के आ जाए 4। गुणा करके 21 और घटा के आ जाए 4, 7 × 21, घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब हमने 7 और 3 पता कर लिए हैं, यहाँ लिखेंगे 7x ऋण 3x, घटा के हो रही है बात, ऋण 21 ऐसे आ जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर ऋण 7x, अभी ब्रैकेट खुलेगा, प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 जोड़े बन गए, x स्क्वायर माइनस 7x एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 21 दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ कॉमन लेने वाली प्रक्रिया होगी, x स्क्वायर माइनस 7x है तो x स्क्वायर और 7x, इसमें क्या क्या कॉमन है, x स्क्वायर को x गुणा x लिख सकते हैं, 7x को 7 गुणा x लिख सकते हैं, x कॉमन हो गया। हमारे पास बचा x ऋण 7। अब यहाँ कॉमन क्या है, देखिए ये 3x है, ये 21 है, 3x को लिख सकते हैं 3 गुणा x, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7, 3 कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा, x और 7, यानी x ऋण 7, दोनों जगह सेम आ गया, x ऋण 7 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो x ऋण 7 भी हो गया कॉमन। क्या बचा, x प्लस 3 बराबर 0। गुणनखंड विधि आपको दोबारा बता रहे हैं हम, ताकि आपको याद आ जाए। अब लिखेंगे यदि x ऋण 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, और यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। अब यहाँ देख लीजिए, आपको
एक तो x यानी कि रहमान की आयु 7 वर्ष है और दूसरी में लिखा है -3 वर्ष है। अब किसी की आयु माइनस ऋणात्मक तो होती नहीं है, तो ये वाली जो है अमान्य हो जाएगा, ये मान्य नहीं होगा क्योंकि ऋणात्मक मान है और ऋणात्मक जो है किसी की भी आयु नहीं हो सकती है। तो अतः रहमान की आयु क्या हो जाएगी, अतः रहमान की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई, रहमान की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष, ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें 5वां प्रश्न भी हमने करना है। 5वां प्रश्न है कि एक क्लास में जो टेस्ट होता है, आपके भी होते हैं मासिक परीक्षाएं, टेस्ट होते हैं, होते होंगे आपके सभी के होते होंगे। तो एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित व अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग है 30। यदि उसको गणित में 2 अंक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना पहले कौन सा विषय दिया है इन्होंने, गणित। माना गणित में प्राप्त किए गए अंक, माना गणित में प्राप्त किए गए अंक x व अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। अब देखिए क्योंकि दोनों के अंकों का योग है 30, टोटल अंक उसके 30 हैं, तो अगर गणित में गणित यहाँ लिखा नहीं है, अगर गणित में अंक x हैं तो अंग्रेजी में कितने होंगे, दोनों का टोटल तो है आपका 30, तो हम ऐसे मानेंगे 30 माइनस x, 30 में से x घटा के जो बचेगा वही अंग्रेजी में होंगे। मान लिया जाए हम कहें कि गणित में अंक 15 है तो अंग्रेजी में कितने होंगे भाई, 15 और 15 15 ही होंगे, तभी 15 और 15 30 बनेगा। यदि हम कहेंगे गणित में अंक 10 हैं तो अंग्रेजी में कितने होंगे, 30 में से 10 घटा लीजिए 20 होंगे, है ना। यदि हम कहें गणित में अंक 18 हैं तो हम अंग्रेजी में कितने कहेंगे, 30 में से 18 घटा लीजिए 12 होंगे। इस प्रकार से अगर यदि हम कहें गणित में अंक x हैं तो 30 में से x घटा लीजिए, वो अंग्रेजी में हो जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ योग होता है वहाँ इस प्रकार से हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें चर एक ही रखना है, हम y नहीं मान सकते यहाँ पर, क्योंकि चर हमें द्विघात समीकरण में एक ही चर रखना होता है। अच्छा, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, है ना, गणित में 2 अंक कम होने पर, 2 अंक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, नहीं 2 अंक अधिक, सॉरी 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक होने पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी तो x थे, ये x + 2 हो जाएगा। और अंग्रेजी में 3 अंक कम होने पर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में 3 अंक कम होने पर क्या होगा भाई, अंग्रेजी में 30 माइनस x था, 30 माइनस x था, इसमें से 3 कम करेंगे हम, तो 30 में से 3 घट जाएगा, जाएगा 27 माइनस x, ये नए अंक हो जाएंगे। अब इस कंडीशन में उसने कहा कि तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। प्रश्न के अनुसार यदि 2 अंक अधिक होते गणित में, अंग्रेजी में 3 अंक कम होते इतने, तो इन दोनों का गुणनफल 210 होता, यानी कि x + 2 और 27 माइनस x,
इनका गुणनफल होता 210। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करते हैं, पहले x ही गुणा कीजिए 27 में, हो जाएगा 27x, फिर x ही गुणा कीजिए इस x में माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 की गुणा कीजिए 27 में प्लस 54, 27 दूना 54, फिर 2 की गुणा कीजिए माइनस x में माइनस 2x बराबर 210। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 27 माइनस 2x हो गए प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इधर से आ गया, इधर हो गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, ये घटाएंगे 210 में से 54 घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 156 बराबर 0। ठीक है, माइनस से गुणा कर दीजिए, माइनस 1 से गुणा करने पर, क्योंकि सामने यहाँ गुणा दिख रहा है, सामने माइनस दिख रहा है एक्स स्क्वायर में, तो इसको भी हटा सकते हैं। माइनस 1 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 25 माइनस का हो जाएगा माइनस 25x, और ये प्लस का 156 हो जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण आपने देख लिया है। ठीक है, अब आपने इसको हल करना है। हल आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम द्विघाती सूत्र से लगा लेते हैं। द्विघाती सूत्र से उससे कर लेते हैं। इसके लिए हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करनी पड़ेगी। मानक द्विघात समीकरण क्या होता है भाई, याद दिला दें आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ये ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 25, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 156। बस यहाँ मान फिर कर दीजिए। अब द्विघाती सूत्र में x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसमें मान फिट कर दीजिए। बी स्क्वायर यानी कि माइनस बी, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा आपके पास माइनस 25 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 25 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 156, और बटे में आ जाएगा आपके 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 कहने का मतलब 2 गुणा ए है, तो 2 गुणा ए का ए की वैल्यू 1 है, ये माइनस माइनस हो गया, ये 25 हो गया प्लस का प्लस माइनस। अब वर्गमूल में क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग होता है 625। यदि आपको याद होगा तो 4 गुणा कर दीजिए, 4 छक्का 24 का 4, 4 पन्ने 20 और 2 22, और 4 एकम 4 और 2 6, ये आ गया आपका 624। ठीक है, प्लस माइनस। अब 625 में से 624 घटेंगे, बचेगा 1, वर्गमूल 1। 1 का वर्गमूल होता है 1, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 25 प्लस माइनस 1। 1 का वर्गमूल 1 होता है बटे 2। अब यहाँ x की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए x की वैल्यू हो जाएगी, प्लस चिन्ह लेंगे तो
x बराबर हो जाएगा 25 प्लस 1/2 यानी 26/2 यानी कि 13। और यदि माइनस चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 1/2 यानी कि 24/2 यानी कि 12। ठीक है। अब यहाँ दो कंडीशन बन गई हैं कि x यानी कि 13 और x यानी कि 12, यानी आपके जो शुरू में गणित में नंबर रहे होंगे, प्राप्तांक रहे होंगे, या तो 13 है या 12 है, और दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है ना। यदि अब यहाँ लिख सकते हैं, यदि गणित में प्राप्तांक 13 है तो अंग्रेजी में कितने होंगे फिर? तो अंग्रेजी में 30 में से 13 घटा लीजिए, 17 हो जाएंगे, 17। और यदि गणित में अंक 12 होंगे तो यहाँ 12 आया ना, x 12 आया, तो इसका मतलब गणित में अंक 12 है। यदि गणित में अंक 12 है तो अंग्रेजी में अंक कितने होंगे? 18 होंगे। तो आपके दो आंसर यहाँ पर मिल रहे हैं, आपको दो आंसर मिल रहे हैं, या तो 13-17 और दूसरा 12-18, दो आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही सही हैं, दोनों ही फिट हो रहे हैं। ठीक है। तो एक छठवां प्रश्न भी है इसमें, इसको भी आप देख सकते हैं। यह है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा तथा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम खेत यहाँ बनाकर देख लेते हैं एक बार। ये मान लिया जाए एक आयताकार खेत है, जिसकी आपको बड़ी और छोटी भुजा दिखाई दे रही होंगी। आयताकार खेत है तो ये लंबी भुजा है, ये दो लंबी भुजाएं हैं और ये दो छोटी भुजाएं हैं, आपस में बराबर होंगी, ये आयताकार होगा। अब खेत का विकर्ण क्या होगा? विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण होता है, मान ले जाए ये हमने सम्मुख जो सिरों को मिलाया, ये विकर्ण है, इसको हम विकर्ण कहेंगे। और ये जो है, ये वाली भुजा है, इसको हम छोटी भुजा कहेंगे। और ये वाली जो भुजा है या ये भुजा है, इसको हम बड़ी भुजा कहेंगे। ओके। अब इसमें दे रखा है कि उसकी छोटी भुजा, जो विकर्ण है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मान लीजिए छोटी भुजा है, इसको यदि हम x मान लेते हैं तो विकर्ण जो होगा 60 मीटर अधिक, यानी कि x + 60 मीटर। ठीक है। और जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी कि ये हो जाएगी x + 30। अब कहने का अर्थ है, ये जो खड़ी भुजा है छोटी वाली, ये x है, x मीटर है। ये जो बड़ी भुजा है बड़ी वाली, ये x + 30 मीटर है। और जो विकर्ण है ये x + 60 मीटर है। इतना आप समझ गए होंगे। और क्योंकि ये एक आयत है, आयताकार खेत है, इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा ये समकोण होगा, इनके 90 अंश होगा। अब जब ये समकोण है, ये एक भुजा, ये दो भुजा, ये तीन भुजा, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण में जब एक कोण समकोण है तो ये आपका त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास, हमें पता होता है कि एक प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, उसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना आयताकार खेत
की छोटी भुजा की लंबाई x मीटर है। ठीक है ना, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई x मीटर है, अतः जब x मीटर है तो विकर्ण कितना होगा, अतः विकर्ण x + 60 मीटर व बड़ी भुजा x + 30 मीटर होगी। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न के अनुसार है। अब अतः पाइथागोरस प्रमेय से, आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए सीधे। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ण है, इसकी सबसे बड़ी भुजा ये है, ये कर्ण हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x + 60, कर्ण का वर्ग बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय याद दिला देते हैं आपको, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। कर्ण है x + 60 का वर्ग, आधार का वर्ग, आधार ये होगी x + 30 का वर्ग, लंब का वर्ग यानी कि x का वर्ग। अब देखिए यहाँ सर्व समीकरण से a + b का होल स्क्वायर से x + y के होल स्क्वायर से इसको खोल दीजिए। क्या होता है, बताए थे हमको, x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + 2xy + y²। हम डायरेक्ट खोल रहे हैं यहाँ पर, जगह x² 2xy यानी 2 × x × y हो गया 60 प्लस y² यानी कि 60²। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा x² + 2 × x × 30 प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x² ये वाला। ठीक है, अब ये देखिए x² + 2 × x × 60, 60 × 120 x और 60 का वर्ग हो जाएगा 60 × 60, ये हो जाएगा आपका 3600, 3600। ये x², ये हो जाएगा 30 × 60x और 30 का वर्ग हो जाएगा 900। देखिए हम फटाफट कर रहे हैं इसको, 30 का वर्ग 900, आप गुणा करके देख सकते हैं। 30 × 30 की 2 0 आ जाएंगे और 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सब रफ कार्य है, मैं इसमें यहाँ पर किया इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। अब देखिए ये हो जाएगा x² + 120x + 3600, यहाँ पर हो जाएगा 2x² और x² 2x² हो जाएंगे। x की घात 4 मत करना गलती से, यहाँ प्लस 60x + 900। अब ये पूरा का पूरा पक्षांतर कर दीजिए, ये 2x² + 60x + 900 माइनस हो जाएगा x² - 120x - 3600, यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ हम कर सकते हैं 2x² में से x² गए, x² बचा, 60x में से 120x गए तो माइनस, देखिए प्लस का माइनस का -60x बचे, 900 और इसको सॉल्व कीजिए, ये माइनस का 2700 बचा बराबर 0। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को आप किसी भी विधि से हल कीजिए, चाहे गुणनखंड विधि से, चाहे द्विघाती सूत्र से, और चाहे पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से। जो विधि आपको सूट करती हो, आपको पसंद हो, उस विधि से आप इसको हल कीजिए। ये आपने स्वयं करना है। ठीक है, ओके एंड थैंक यू।